व्यापी विवादित ढांचे को लेकर वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को फैसला सुना दिया। जिला जज अजय कृष्ण विश्वास ने यह निर्णय सुनाया। फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है और याचिका को स्वीकार कर लिया गया। अर्थात अब श्रृंगार गौरी की पूजा के संबंध में हिंदू महिलाओं की याचिका सुनने जाने योग्य है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी। फैसले के बाद वकील विष्णु जैन और हिंदू धर्म में काफी खुशी की लहर है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी विवादित ढांचे और विश्वनाथ मंदिर को लेकर फैसला आने वाला था। इसकी सूचना आते ही यूपी पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी थी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया। वाराणसी में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील मदन मोहन यादव ने दलील दी थी, मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनी। हिंदू पक्ष ने कहा था कि अगर उसके पक्ष में फैसला आता है तो उसके बाद एएसआई के सर्वे की मांग की जाएगी। साथ ही शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की भी मांग की जाएगी। वाराणसी में एक दिन के लिए धारा 144 लगा दी गई थी। ज्ञानव्यापी ढांचा परिसर में पूजा पाठ की इजाजत है या नहीं, इस संबंध में हिंदू महिलाएं अदालत पहुंचेंगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पर आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। आज ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट में सुनवाई चली। सुनवाई के बाद हिंदुओं के हक में फैसला आया। हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुचर्चित चेहरा साथ में है। हमारे साथ बात करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी सर हैं। सर, आपसे जानेंगे कि याचिका दायर की गई थी, हिंदुओं की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है और आपने अभी तक ओवरऑल इसको किस तरीके से जस्टिफाई किया है? देखिए, जो याचिका करता है वो 4-5 महिला हैं जिन्होंने कहा कि अब तो सिद्ध हो गई है सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ही कि ज्ञानव्यापी में ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं के जो देवता हैं जैसे शिवा, नंदी, ये सारी चीज़ें वहाँ बाहर नहीं अंदर एक छोटे से कमरे में है और लिंगा भी है। तो आज तो उसका उपयोग हो रहा है, मुसलमान कर रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं वहाँ। तो इन्होंने कहा कि इसकी जो खुलासा होने के बाद हम कोर्ट से अनुमति मांगते हैं कि हमें रोज़ वहाँ थोड़ी देर के लिए पूजा करने के लिए। तो ये इनकी याचिका थी। इस याचिका विरोध किया मुस्लिम पक्ष। उन्होंने ये कहा कि इसको कोर्ट को बिल्कुल इसको लेना ही नहीं चाहिए, इसको रद्द कर देना चाहिए। तो आज आज जो फैसला आई है वो है कोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट है उसको ये बताना हो था कि वो ये मुस्लिम के पक्ष की जो याचिका है इसको मान रहे हैं या इसको खारिज कर रहे हैं। तो उन्होंने खारिज कर दिया। तो इसका परिणाम ये है कि अब वो महिला जो 5 हैं उनकी याचिका को सुनवाई होगी, यानी कि ये माना नहीं, अभी सुनवाई होगी, बहस होगी, इसका विरोध करने वाले लोग विरोध करेंगे और पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसमें। ने भी ये मान लिया कि मामला सुनने योग्य है। सर, सुनने योग्य है।
बस इससे ज़्यादा नहीं है। ये नहीं तय हुआ कि वो जाकर पूजा कर सकते हैं, तो थोड़ा मीडिया में उल्टा सुल्टा चल गया। एक जगह में समझौता हो जाए तो अलग बात है। सर एक बात और है, 22 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी, तो फिर उसमें क्या क्या दलीलें दी जा सकती हैं सर? ये नहीं, ये जो अभी जो हुआ उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वही है कि उनको पूजा करने देना कि नहीं। इनकी याचिका तो एक ही बात है कि हमें पूजा करने दो। हाँ, इसका विरोध में एक ही है कि नहीं हो सकता। और मुसलमानों का भी कहना है कि अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वो तो इसके लिए कि इसको सुनना ही नहीं चाहिए। ये जो याचिका ये महिला ने कहा है, इसको सुनना ही नहीं चाहिए। हाँ, कोर्ट कहती है कि हम सुनेंगे और यदि हम सही नहीं समझेंगे तो इसको ध्वस्त कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, और यदि इनकी बात सही है तो हम इनको जाकर वहाँ पूजा करने की अधिकार है। कई जो अवशेष मिले हैं सर, आपकी नज़र लगातार बनी हुई है और आपका डीप रिसर्च भी है इस पर, कई अवशेष मिले हैं सर। तो इनको लेकर आपका क्या मत कहता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी। तो इसमें तो हम तो कहते हैं कि मंदिर ही बनाओ। ये क्यों हम जाकर भीख मांगे कि मुझे यहाँ पूजा करने दो? जैसे राम चबूतरा के लिए करते थे हम, आपको पता है वो बाबरी मस्जिद के बगल में एक छोटा सा जगह में राम खड़े हैं, उनकी पूजा हो रही थी। तो मैंने ही कहा था ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये तो हटाओ इसको। प्रमुख 3 मंदिर पे है जिस पे कि आपका भी ध्यान है, और जो पूरे हिंदुवादी हैं उनकी जो मांगे हैं 3 मंदिर का होना चाहिए निर्माण। तो ये जो है, जो महिलाओं ने जो याचिका दी है, वो तो बहुत सीमित मामला है। हम तो कहते हैं सारा मंदिर बनाना उसको, तो फिर तो पूजा करने की क्यों ये किनारे क्यों, सारा सब जगह मंदिर। तो इसीलिए मैं इसमें नहीं पढ़ता। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि 2 और को जोड़ दो, कि जैसे राम के लिए छूट मिली, इन 2 को भी छूट मिलनी चाहिए, और ये दोनों मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए और मंदिर दोबारा बनाना चाहिए। बस। धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी सर थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो 3 मंदिरों को लेकर हैं, और जैसे कि अब ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होनी है 22 सितंबर को, इसमें इनका भी साफ तौर पे कहना है कि ये मंदिर था और मंदिर का जो है निर्माण वहाँ पर होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।